अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल और आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ यहाँ पे गर्मी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और आज का हमारा सवाल है कि किताब इश्क में हम किस चीज़ को अपना सुकून लिखते हैं। और मैं तो किताब इश्क में चाय को अपना सुकून लिखते हैं। और आप किसको सुकून लिखते हैं अपना, वो भी बताएं। मैं चाय को और अपने माँ बाप को अपना सुकून लिखती हूँ। और हम चलते हैं, फैमिली से गपशप लगाएंगे और लगाएंगे उनके साथ फनकारियाँ। प्यारे प्यारे से दो बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? मोहम्मद रेहान। नाम क्या है? हुरब हुसैन। हुरब हुसैन। पूरब हुसैन। क्या करती हो? पढ़ती हूँ। क्या, कौन सी क्लास में? 4। और आप? हिफ्ज करता हूँ। हिफ्ज़ करते हो, माशाल्लाह। आप लाइक है? यस। कितने टेबल याद कर लिए? 12। 12। चलो 9 का पहाड़ा सुनाओ। चलिए सुनाए, 9 का टेबल सुनाए। 9 1 जा 9 9 2 जा 69। नहीं आता, कोई लाइक नहीं है। 9 2 16 नहीं होता, 9 2 18। चलो आगे चलो। टेबल में कमज़ोर है। वैसे कौन सी, मैं कहती हूँ बड़ी मोटी है, वैसे भी कमज़ोर है। अच्छा अरूब, बड़े होके क्या बनना है? हुरब सॉरी, क्या बनना है बड़े होके? आर्मी डॉक्टर। आर्मी की डॉक्टर बनना है। आर्मी को बीमार जो हो जाते हैं उनको ठीक करना है आपने? यस। अच्छा क्यों? अच्छा चलो मुझे बताओ, हार्ट की डॉक्टर बनेंगी, हड्डियों की डॉक्टर बनेंगी, कौन सी डॉक्टर बनेंगी? हार्ट। हार्ट की। अच्छा सही है। और आपने क्या करना है बड़े होके? मेरी मम्मा कह रही है कि मैं आउट ऑफ कंट्री भेजना है। आउट ऑफ कंट्री जाना है। क्या करोगे बाहर जाके? अब वक्त ही बताएगा। किस मुल्क में जाना चाहते हो? जहाँ मम्मा या पापा कहेंगे उधर ही। अच्छा, यानी पाकिस्तान नहीं रहना? मैं तो जाता हूँ लेकिन फादर और मदर। वो अभी से कहते हैं बाहर भेज देना। यस। कितना जुल्म है बच्चे के साथ। अभी तो बच्चे को एंजॉय कर लेने दो। हैं आप दोनों बहन भाई हैं? जी। बहन भाई हैं। अच्छा सही है। इसकी एक अच्छाई बताओ और एक बुराई बताओ। अच्छाई तो कोई नहीं। अच्छाई नहीं हो रहा, आपके अंदर कोई अच्छी बात ही नहीं है। नो अच्छी क्वालिटी। ओह माय गॉड। और इसकी बुरी बात क्या है? बुरी बातें बताने पे आगे तो पूरा दिन चला जाना है। अल्लाह जी, हुरब कितनी नफरत करता है भाई आपका। चलो एक बुराई बता दो। बुराई ये है, जब भी दोस्तों के पास खड़ा हूँ तो बीच में आ जाती है। अच्छा, अपने दोस्तों के पास जब भी खड़े होते हैं तो अंदर आ जाएगी। क्या कहती है आके? कुछ भी नहीं, बस फ्री हो गई इस तरह। खड़ी हो जाएगी। हुरब क्यों भाई को दोस्तों के पास क्यों नहीं जाने देती? ये भी मेरी दोस्त के पास आता है। अच्छा, जब आप अपने दोस्तों के पास खड़ी होती हैं तो ये भी आ जाता है अभी से? हैं? सुन ले, हाँ जी। मेरे घर में आके कोई दूसरी लड़की कब्जा डाल ले तो कोई बंदा हो सकता है? नहीं। तो इसकी दोस्तें आके कब्जा करने की कोशिश करती हैं घर पे? तो ड्राइंग रूम में बैठ जाती है। मैं पहले का होता हूँ तो मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, मेरा घर है। तो वो आगे से बदमाशी दिखाने लग जाती है। बदमाशी दिखाती हैं। तो क्या उनको क्या खिलाते हो जब इसकी दोस्तें आती है? पापड़, सलांटियाँ? क्या जो कहे वही। जो कहें वही? ठीक है। अच्छा फिर तो अमीर इंसान हुए आप। अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया, सही हो गया। तो आप कितने शहरों में घूमे हुए हो पाकिस्तान के? नारायण का गान गए हैं, सवात कलाम, मरी, इस्लामाबाद, कराची। पहाड़ों से डर नहीं लगता? नहीं। मेरे से ज़्यादा शहर तो आपने घूमे हुए। सवात कलाम, मरी, फिर कराची, फिर और क्या, नारायण का गान, सारे। आप कहाँ कहाँ गई हैं? नारायण के गान, बाबू सर टॉप। बाबू सर टॉप भी गई हैं? ठंड नहीं लगी? अच्छा और कहाँ? सवात, मालम जब्बा, कलाम, आलम जब्बा, कलाम और नतिया गली। नथिया गली। कोई शहर छोड़ा है? स्कर्दू। अभी कर दो नहीं। यार बचपन में इतनी सारी चीज़ें देखी, मेमोरीज याद रहती हैं क्या क्या किया था? यस। सही है। फिर आके किसको सारी रिकॉर्डिंग सुनाती हैं जी हमने ये किया, वहाँ पे ये किया? फ्रेंड को। फ्रेंड्स को। ठीक है। इस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब भी है मुझे कोई चीज़ ना लेके दे। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? मैं सबसे पहले चॉकलेट्स में सबके रेट बंद कर दूंगा। सबको दे दोगे? चॉकलेट्स के रेट कम कर दूंगा। चॉकलेट्स के रेट कम करेंगे और रेट कम कर दूंगा। माइलो सस्ता करेंगे। और इसके बाद मैं मैकडॉनल्ड को फ्री कर दूंगा। मैकडॉनल्ड्स फ्री, यानी अपनी जितनी फेवरेट चीज़ें हैं ना पेटों की हैं वो बताई जा रहे हो। हैं आप क्या करेंगे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के? बताओ ना, आप भी कुछ बता दो। आप मुझे लग रहा है शर्माएंगी। क्या करेंगी पाकिस्तान की अगर आप वज़ीर आज़म बन जाती हैं? दुनिया के सारे मोबाइल इकट्ठा कर लेगी और ख़ास तौर पे iPhone 15 Pro Max।
आप बताओ, आप आपसे पूछना चाहूँगी। कुछ नहीं करना, दुनिया से सारे मोबाइल फ्री में दे दूंगी। फ्री दे दोगी। मोबाइल हैं। हो गया बस। अच्छा सही है, चलिए अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? आयशा। आयशा। सामने देखो, ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में ना कुछ लड़कियों के नाम ऐसे हैं जो रिपीट सुनने को मिलते हैं, जैसे आयशा हो गया, सबा हो गया। आयशा भी बहुत मीम्स में आती हैं। आप कौन से वाली आयशा हैं? मैं इनोसेंट वाली आयशा हूँ। इनोसेंट आयशा है, वो तो आप नो डाउट लग भी रही हैं। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्या आप शादीशुदा हैं? जी, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। बेटियां भी हैं? छोटी हैं, एक 3 साल की है अभी और एक 1 साल की। इतनी उम्र में 2 बेटियां पैदा कर ली, जल्दी शादी हो गई थी? हाँ जी। कितने साल की थी आप? 19 की। 19 साल की उम्र में शादी हो गई, और अभी कितने साल की? अभी मैं 23 की हूँ। 23 साल की उम्र में 2 बच्चियां भी पैदा कर चुकी हैं आप। जी, इतनी जल्दी शादी क्यों की है? वो बाबा बीमार थे ना मेरे, तो इस वजह से। तो अब बाबा की डेथ हो गई, बाबा नहीं है। शादी से पहले डेथ हो गई? आज जब हुआ था तब मेरे बाबा थे, पापा निकाह करके गए थे। बाबा निकाह करने के बाद उनकी? हाँ जी, हाँ जी, आय अल्लाह, ये बड़ा दर्दनाक लम्हा है। हाँ जी। बाप के बगैर ज़िंदगी कैसी है? कुछ भी नहीं, मेरी नज़र में बाप के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाप जो है ना, देखें, वो बेटियों का ना साया होता है। बेटी जो है ना, वो बाप के बगैर कुछ नहीं है मेरी नज़र में। सही है, ये तो हकीकत है। हकीकत है, लेकिन अब हकीकत को हम झुटला भी नहीं सकते। सही है। अच्छा, तो आपके जो पार्टनर हैं वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वैसे। हाँ, मैं सही है। हाँ जी। वैसे मैं अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहती क्योंकि आगे बुरी है। एक्चुअली वो ड्रग भी करते हैं ना, तो इस वजह से। आपके हस्बैंड ड्रग एडिक्ट है, तो आप अभी उनके साथ नहीं, सेपरेशन हो चुकी? ये तो बड़ी बैड न्यूज़ सुनाई। लेकिन आपने शादी की थी तब आपने पूछा नहीं था किसी से ये इंसान कैसा है? पूछा था तब, बस इतना जानते थे कि ये सिगरेट पीते हैं, चलें सब पीते हैं, छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बाद बाबा की डेथ हो गई, काफ़ी मुश्किलात आई। ड्रग्स में क्या क्या लेते हैं वो? आइस। आइस करते हैं? आइस का नशा गंदा तरीन नशा है। हाँ जी। फिर आप करके आपके पास आते थे घर में या फिर बाहर ही करते थे? आते थे घर में। तो फिर उसका कोई रिएक्शन आपको तो नहीं मिलता था, मतलब कोई वर्स्ट रिएक्शन, जैसे मार कुटाई? मारते थे आप? आते थे। तो जुल्मों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। थी, अब नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, सेपरेट है बच्चों के ये। बाद क्यों सोचा सेपरेशन का? पहले क्यों नहीं सोचा? पहले मैंने कहा सब्र कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक। पर सबर में 2 बच्चे पैदा कर, हाँ ठीक। सबर में भी कम से कम बच्चे ही ना पैदा करती। बस गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, चलो यार कोई बात नहीं है, ये तो नसीब की बात है। हाँ जी, नसीब की बात होती है। आप बच्चों को कैसे पाल रही हैं, क्या काम करती हैं आप? मैं जॉब वगैरह करती थी पहले, लेकिन अब फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिल जाएगी जल्दी। तो मेरे भाई वगैरह काम करते हैं, सिस्टर भी जॉब। भाई सपोर्टिव है? माशाल्लाह ठीक है, अच्छे हैं। बस अच्छे हैं, मतलब घर में हम मेरी भी करते हैं, मेरी बेटियों के लिए भी करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अल्लाह आपके भाइयों को सलामत रखे, आपका नसीब अच्छा करे, और अब जिससे शादी करना ना, ए देखो बंदे का पुत्र होए। शादी नहीं करनी अब। यार मैं ना यहाँ पे एक मुझे बड़ा मसला है, आप अगर किसी की बच्ची को संभाल नहीं सकते ना, उसको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, आपको सिर्फ अपने नशों वाली ज़िंदगी गुजारनी है, तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। और लड़की वालों को ये कहूँगी कि अच्छी तरह छानबीन करके लड़के के हाथों में अपनी बेटी दें। जी, बाकी आप मुझे बाय चांस मिली हैं, मुझे आप जैसे आप फ़ोन में मतलब टिकटॉक्स में नज़र आती हैं वैसी तो नहीं, आप बहुत प्यारी हैं। अच्छी नहीं आती? प्यारी हैं। नहीं, टिकटॉक में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह रियल में आप ज़्यादा मैं प्यारी हूँ। इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं जी, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको? कोई खुशी का बायस बनती है? बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छा लगता है देखने में। आप काफ़ी बहुत मुझे अच्छी लगती है। मैं आपकी लाइव भी करती, फॉलो भी किया हुआ है मैंने। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताओ, अगर ज़िंदगी से कुछ वापस मिलने का चीज़ हासिल करने का मौका मिले तो क्या चीज़ लेना चाहेंगे? बाबा। बाबा को? ये कुछ सुनाएंगे आप? मैं गाना सुना दूंगी। गाना सुनेंगे जी लड़की से, ये ले सामने देखो। बीच में से सुनाऊंगी। बीच में से सुना दें, जहाँ से मर्जी सुना दें। इतनी सी साजिश कर ले
दुनिया से रंजिश कर ले, एक दिल में धड़के दो दिल, इतनी गुंजाइश कर ले। मेरे लहजे में तेरी सदा है, मेरी आँखों में तेरा पता है, मैं तुझ में तू मुझ में छुपा है इश्क जान। मुझे गुर्बत अपनी अता कर, ज़रा इश्क में अपने पना कर, बस इतना ही आता है। यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाना है। ये राहत फ़तेह अली खान ने गाया है। कोई चाहत का भी सुना नहीं बस है ना, वो चाहत फ़तेह अली नहीं है, चाहत थी पहले, अब नहीं है, ऊपर से चाहत ही नहीं रही तो चाहत के गाने का क्या। जी चलो ये भी सही है, अच्छा लगा जी। गपशप लगा के अल्लाह ताला खुश रहना है, ठीक है। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, चश्मिश लड़की और एक बड़ी प्यारी सी लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा। अनुषा। अनुषा। अनुषा का मतलब क्या है? सबर करने वाली। अच्छा, कुछ अनुषा होती है, कुछ अनुषे भी। नाम अनोशा है। अनोशा है, ठीक है। अनोशा बड़ा अनोखा नाम है। अब पठानों में होता है ये नाम। सही है। और आयशा तो बड़ा कॉमन नाम है। बस सजल भी बहुत कॉमन नाम हो चुका है अब। आयशा फेमस नाम। उल्टा आयशा लोड वाली। आयशा लोड वाली, वो सबा लोड वाली सब, बाकी आयशा लोड वाली। कोई बात नहीं, दोस्त है कह सकती है। सही है। अच्छा आयशा, क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पर? मैं करती हूँ अली टाउन। अली टाउन। थोड़ी देर पहले तो लाहौर प्रेस क्लब के वो भी उधर भी होती हूँ, पहले थी न्यूज़ एंकर। यार की थी, सर दर्द बहुत था, इतना लिया नहीं जाता। एंकर होना सर दर्द है बहुत से। यार इतनी गर्मी में घूमा नहीं जाता फजूल। निकाल दिया। आप मतलब हमारी तरह इंटरव्यूज करती थी? हाँ तो आपको गर्मी लगती थी? बहुत ज़्यादा, बहुत खज्जल होना पड़ता था। कहाँ जाती थी इंटरव्यूज? यार पहले तो क्या नाम लेते हैं, जो जिनकी नई शॉप्स ओपन होती थी, ठीक है, वो उनकी प्रमोशन के लिए जाते थे। अभी भी मतलब कॉल्स वगैरह आती हैं, कोई तो पैसे मिलते हैं आपको? मिलते हैं, जाहिर सी बात है। पैसे, सेहत भी अजीज़ है आगे माशाल्लाह, इतनी सेहत सही है ना। गर्मी भी अजीज़ होती है, गर्मी में काम नहीं होता इतना। काम नहीं होता, तो इससे आपको लगता है ये खवाड़ी वाला काम? बहुत ज़्यादा। फिर भी हम कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, स्ट्रगल करनी चाहिए लाइफ में। ओके, तो अभी आप क्विट करके लाहौर प्रेस क्लब को, तो आप जो है दूसरी जॉब करें। हाँ, अब मैं तो जब आप इंटरव्यूज करती थी, सबसे फनी चीज़ क्या सुनने को मिली थी? मतलब ज़्यादातर यही कहते थे, कोई कहता था आप बहुत क्यूट हैं, आप अपना नंबर दे दें, और बहुत ज़्यादा बस। कितनों को नंबर दिया? किसी को भी नहीं, इतनी फालतू नहीं हूँ मैं। अल्लाह जी, इतनी फालतू नहीं है। नौशा, इनसे दोस्ती कैसे हो गई? ये मेरे पास एज एजेंट थी। आपके पास? आप सीनियर है? हाँ, मैं एचआर थी कॉल सेंटर में, तो ये एजेंट थी मेरी। एचआर तो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। नहीं, एचआर से दोस्ती करनी है। अच्छी बात है ना, टारगेट नहीं करना ना पड़ता। बेनिफिट्स के लिए। क्या करो, एचआर दोस्त है मसला नहीं है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन में मसला हो, एचआर दोस्त है तो मसला नहीं। हाँ, बेनिफिट के लिए दोस्ती की थी। आपको पता था कि बेनिफिट्स के लिए दोस्ती करनी? स्टार्ट में हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। मैं भी वही बताने लगी। कैसे लड़ाई क्या हुई थी आप लोगों की? बस ऐसी जेलस होती थी मेरे से। अच्छा, आप बताएं सर। झूठ बोल के ऐसे कुछ भी नहीं था। हमारे जो मैनेजर ऑनर थे ना, उनकी सीट पे थी, तो वो चले गए थे किसी काम से, तो हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। ये कहती थी मैंने उस पे बैठना है, और मैं कहती थी कि मैंने उस पे बैठना है। उसकी चेयर पे लड़ाई हो गई बैठने पे। फिर मेरे बॉस ने कहा कि वो एचआर है। मैंने कहा एचआर होगी, घर होगी। फिर बॉस ने टॉफी दी थी, इसको जाके मना के आई थी मैं। कैसे जाके मनाया था? वो डायलॉग्स अभी दोबारा रिपीट। नहीं, मैंने बस ये कहा था ये लो सड़ने दिया। ऑर्गेनाइजेशन हो या मुल्क की बात हो, रोना सिर्फ चेयर का ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बॉस की चेयर ना होती, लड़ाई ना होती। लेकिन अगर वो लड़ाई ना होती तो आज आप लोगों की दोस्ती ना होती। भी ना होती, उससे ही है। बहुत अच्छी दोस्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक साथ चलेंगे जब तक ज़िंदगी है। अच्छा है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि अबाए का फील बहुत प्यारा है, इसको कैसे डिस्क्राइब करें? यही है कि पहनना चाहिए। एक तो बेनिफिट ये है कि आपको कपड़े प्रेस करने नहीं पड़ते, फ़ौरन आप अब आया पहने, हिजाब करें और मेकअप करें और आ जाए। और सेकंड थिंग है कि ये बहुत प्यारा लगता है, मतलब आप चलते हैं, बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है कपड़ों से ज़्यादा ग्रेस इसमें होती है। ऐसे आपकी बॉडी प्रोमिनेंट नहीं हो रही। जी, ये ब्यूटी है। अच्छा, क्या सुनाएंगी आज? ये सुनाइए आप। शेर सुनाइए। क्या सुनाओ? वो वाला शेर सुनाइए। रुक जा, मुझे एक दो सुनने। नहीं, कटिंग हो जाएगा ना। हाँ, देख लो जल्दी। यार ये सुनाओ। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूँ। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूँ। मैं अपनी उम्र से कई साल बढ़ी हूँ। हाँ, है तो ऐसी ही। क्या कह रही हैं? ये है 19 की लगती 50 की है। अरे, तो यानी कि आपने सही शेर सुना। हाँ यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा। इसको बोल एक दफ़ा अंदर चश्मा उतार के दिखाए। चश्मा उतार के दिखाओ। देख लें 50 की लगती है ये। ये दोस्त है या दुश्मन?
कोई बात नहीं, ये ऐसी है, ये अच्छी है, जैसी भी है, दोस्त है ना। चश्मे क्यों लगे थी छोटी सी उम्र में? बस टीवी ज़्यादा पास होके देखती ये ज़रा इसका चश्मा उतार के देखें, बिल्कुल अंधी है इसका। हूँ। हाँ, ये कह सकते। मोहब्बत हुई है जिंदगी में? हाय, इतना मुश्किल सवाल कौन करता है? मोहब्बत की बात करी। मोहब्बत इसको तो उसका बंदा ने छोड़ दिया। हाय अल्लाह जी, क्यों छोड़ा उसने? इसने कहा मैंने शादी करनी है, तो वो कहता है कि मैं अभी जो है ना अपने पाँव पे खड़ा नहीं हूँ, इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकता। व्हील चेयर पे था? हाँ, व्हील चेयर पे था। वो कहता मैं अभी ना बहुत छोटा बच्चा हूँ, शादी बाद में कर लेंगे, अभी रिलेशन में आ जाओ। छोटा बच्चा तो आप इनको आंटी कहना चाह रही हैं? नहीं, वो इसके साथ सिंसियर ही नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने क्यों भी मोहब्बत कर ली उससे? बस पता नहीं चला, जैसे जैसे साथ चलती रही, मैंने उसका हर जगह पे टाइम पे साथ दिया, और फिर कितने मतलब साल का रिलेशन था? कह ले, नहीं 1.5 साल का था, 1 साल 6 का था? ये बात है कि हमारे पास एजेंट था, वो भी एज एजेंट काम करता था। 1.5 साल की मोहब्बत में क्या रोग लगा गया? बस अब मैं टेंशन नहीं लेती। याद भी नहीं आता? बस ठीक है, माँ बाप के लिए जी रहे हैं, बस ठीक है, अपने याद नहीं आता? नहीं, अब नहीं आता, पहले आता था। लड़कियों को रिलेशन में रहते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कोई टिप दे दो। क्या टिप दूँ? अगर वो कहे मैं शादी नहीं कर सकता, मतलब वो आपसे टाइम पास कर रहा है। हाँ, वहाँ पे ही छोड़ दो, उससे अवॉइड कर लो। इसलिए लंबा रिलेशन चलाने के लिए कहते हैं कि हम कमिटमेंट करेंगे या शादी करेंगे, फिर उधर क्या करें लड़कियाँ? नहीं, वो शादी नहीं करेंगे। अगर कहेगा कि मुझे 3-4 साल चाहिए, तो वो झूठ है, वो आपको लारे लगा रहा है। वो लाड़े लप्पे वाली गेम। हाँ, वो मतलब वहाँ पे अगर वो कह रहा है ना कि मैं आप उसको कहो कि भाई अगर मैं रिलेशन में नहीं आ सकती, मैंने निकाह करना है, अपनी फैमिली को बताओ, स्टैंड बाद में होते रहना, उसका साथ दो। अगर वो मान रहा है तो उसका साथ दो, ठीक है। मतलब अगर वो कह रहे हैं रिलेशन के बाद 2-3 साल बाद शादी करेंगे, तो फाड़क कराओ, ठुड्डा कराओ, इतने हम सस्ते नहीं हैं लड़कियाँ। हाँ, लेकिन लड़कियाँ, हर लड़की मुझे लगता है रिलेशन में ना सस्ती बन जाती है। यार वो पहले बनता, फिर एक दफ़ा ठोकर खा के फिर नहीं बना जाता, फिर अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ हो जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश, शौक कह ले, मेरा कैबिन क्रू बनने का बहुत शौक है, वो भी कौन सी एयरलाइन में? एमरेस्ट में, उसके अलावा और किधर नहीं। फेक जॉब करने की ख्वाहिश रखती हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा। कौन सा मुल्क विजिट करना चाहती मुझे जो पसंद है तो तुर्की। हाँ, हैं? टर्की जाना चाहती हैं? सही। और आप? मेरी ख्वाहिश है कि मैं बस मतलब इतनी स्ट्रगल करूं कि मैं अपना बिज़नेस बना सकूं और अपने माँ बाप को अल्लाह मियाँ का घर दिखा सकूं, और मेरे पास कोई अच्छी वाली कार हो, बस। चले, आज के प्रोग्राम में हम एक फिल इन द ब्लैंक पूछेंगे, वो आपने बताना है। किताबे इश्क में हम डैश को अपना सुकून लिखते हैं। किताबे इश्क में डैश को हम अपना सुकून लिखते हैं। आपकी ज़िंदगी में आप किसको सुकून लिखती हैं? आपने वो जगह पुर करनी है। किताबे इश्क में हम डैश को अपना सुकून लिखते हैं। किताबे इश्क में मैं अपनी माँ को सुकून लिखती हूँ। माशाल्लाह। और आप? अपने बाबा मामा दोनों। पूरी लाइन बोले ना। क्या था? किताबे इश्क में हम अपने माँ बाप को सुकून लिखते हैं। ज़बरदस्त, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, बस हम यूँ जाते हैं, यूँ वापस आएंगे और आगे लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ इकबाल के बहुत सारे शायर मौजूद हैं जो कह रहे हैं मेरा इंटरव्यू, तो इन सब का करेंगे जी इंटरव्यू। चले मेरे साथ। यहाँ पे एक और गुलाबी ड्रेस में जो है ना लड़की आई है, गुलाब हो, तो इनसे बात करते हैं सामने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गुड नेम? महक। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। ये छोटी छोटी लड़कियों को क्या पड़ी रहती जल्दी शादियाँ करने की? मेरी मैरिज को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए, तो यानी आपको 15-16 साल की थी जब शादी होगी? नहीं 19। अब तो मेरी एज 23 है। 23 की, 19 साल की थी, शादी हो गई, फिर भी जल्दी है, क्यों? बस हो गई। प्यार किया था? नहीं अरेंज। अपनों में शादी की है या बेगानों? बेगानों में। क्यों? बस मेरी फैमिली ने पसंद किया। लड़का क्या करता था? उनका, मेरे जो हस्बैंड है उनका फाइबर का बिजनेस, अपना फाइबर का बिजनेस है। सही है। तो अभी आप खुश हैं? जी खुश हूँ। अपने हस्बैंड की एक अच्छाई बताना, एक छोटी सी बुराई बताना। मेरे हस्बैंड की बुराई कोई भी नहीं है, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। जी। सबसे महंगा तोहफा उन्होंने क्या दिया आपको? सबसे महंगा तोहफा उन्होंने मुझे प्यार दिया, खुलूस दिया।
खलूस दिया। 10। और ये तो जिस बेगम को मिले तो जाहिर सी बात है वो खुशनसीब औरत हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो वो अभी कहाँ पे है? अभी वो कहाँ पे है? मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ और ब्रदर के साथ। के साथ आई हैं आप? अच्छा जी, सही हो गया। तो बहन भाई खुश हैं आपकी शादी? जी खुश, सब खुश हैं? सब खुश है। कभी लड़ाई हो जाए तो किसको सुनाती हैं दुखड़े अपने? किसी को भी नहीं खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ये नाराज़ होते हैं तो मनाते कैसे हैं वो? बस मैं फूडी हूँ तो खाने का कह के भूखी इंसान। हाँ, भूखी। कि किस चीज़ पे मानती है? पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट? सब चीज़ें शौक से खाती हूँ। सब चीज़ें। सही हो गया। क्या सुनाएंगे, गाना, शायरी? कुछ भी नहीं कुछ तो। कुछ भी नहीं। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि एक अच्छे रिश्ते की एक पहचान क्या है? अच्छे रिश्ते की पहचान ये है कि आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझना आना चाहिए। किसी भी तीसरे की वजह से अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए। तीसरे होते हैं, राइट लेफ्ट की बातें करते हैं, रिश्ता ख़राब करवाने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि आप ना सुने किसी की, आपस में डिस्कस कर। इसमें डिस्कस कर लेना चाहिए। सही हो गया। अगर कभी हस्बैंड ने बोला मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्या रिएक्शन मिलेगा उसको आपकी तरफ से? कुछ ऐसा कभी नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपसे मोहब्बत करते हैं? जी बहुत। अच्छा, कुछ लड़कियों को यहाँ पे डिम्पल पड़ते हैं, आपको यहाँ पे पड़ते हैं, हाँ कहाँ से आए? ये पता नहीं खुद ही आ गया और भी बहन भाइयों को है? नहीं, बस आपको ही? हाँ जी। आप खड्डों वाली बच्ची? हाँ, मैं अपनी फूफो पे गई हूँ। फूफो पे गई है। सही है। फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? मुझे फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद मेरे सिस्टर, अच्छा, इसकी ये क्यों पसंद है? क्योंकि मेरी सारी जितनी भी शेयरिंग्स है बचपन से इसी के साथ ही हैं। इसके साथ भी कपड़े वपड़े भी शेयर करते हाँ जी, कपड़े भी शेयर हो हैं? अरे, शादी के बाद भी सिलसिला जारी है? ऐसे ही है। आप उसके कपड़े मांगते हैं या वो आपके कपड़े ज़्यादा? दोनों। दोनों। हस्बैंड ने कहता नहीं एक सूट कभी एक पहनने पाया उन्होंने फिर दूसरी पहनने पाया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पता ही नहीं लगने देती? नहीं पता है उनको सारा चलो, ये भी सही है यार। खुश रहें आप। और कुछ कहना चाहें देखने वालों? नहीं, कुछ भी नहीं। बस इतना? चलिए, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है और आज तो इनकी मैचिंग मेरे साथ हो गई है, मेरी मैचिंग इनके साथ हो गई। एंड यू आर लुकिंग टू प्रीटी माशाल्लाह। क्या नाम है? मारिया। मारिया, क्या करती हैं आप? मैं बहुत सारे काम करती हूँ, जैसे कि? मल्टी टैलेंटेड हूँ, लाइक एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी काम कर रही हूँ और टिकटॉकर भी हूँ, मॉडल भी हूँ। दैट्स नाइस। क्या और टिकटॉकर कब से है? 3 मंथ्स हो गए हैं मुझे। टिकटॉक पे लाइव आती है या सिर्फ टिकटॉक्स बनाती नहीं, टिकटॉक ही बनाती हूँ बस। लाइव का नहीं सोचा? सोचा है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी स्टार्ट नहीं किया। कभी पनिशमेंट्स मत करना, मैं पहले आपको मशवरा दूँगी। ओके, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इस पर जो है वो। मैंने सुना है कि पनिशमेंट्स बहुत गंदी गंदी मिलती है। हाँ, मैंने भी देखा है, इसलिए मैं वो टिकटॉक। आपके ऊपर होता है आपने करनी है या नहीं करनी है। आप मैचेस फ्रेंडली मैचेस से शुरू करना। मैं तो नहीं करती लेकिन मैं बस मशवरा दे सकती हूँ, ओके, थैंक यू। क्योंकि रेपुटेशन का सवाल होता है ना जब आप मीडिया पे होते हैं। अच्छा, बाकी मुझे ये बताएं मारिया, इतने सारे काम कैसे कर रही है मैनेज? इतने सारे काम ये कि एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैं एक स्टूडियो में काम कर रही हूँ, वहीं पे मैं एज अ मॉडल भी काम कर रही हूँ और टिकटॉक बनाती हूँ बस फ्री टाइम में। 3 काम कर रही है। सबसे ज़्यादा पैसा किस काम से आ रहा है? एज अ मॉडल, एज अ डेवलपमेंट मैनेजर और एज अ टिकटॉक? तीनों से आ रहा है। तीनों से आ रहा है, मिक्स हो क्या आ रहा है? जी। उस पैसे का कर क्या रही है? उस पैसे से मामा पापा को देख रही हूँ बिकॉज मैं घर को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, आप वो बच्ची हैं जो घर को सपोर्ट? यस, मैं घर और को। कितने लोग हैं? घर में बहनें हैं, वो मैरिड हैं, और उसके बाद मैं हूँ और भाई हैं। तो भाई क्या करते हैं? भाई भी काम करते हैं, मेरे साथ ही होते हैं वो भी। यानी मिल के जो एक टीम चल रही है। एक ऐसे ही चल रहा है। सही हो गया। अपनी ख्वाहिशात में सबसे बड़ी ख्वाहिश आज तक क्या पूरी की है? सबसे बड़ी ख्वाहिशात सारी कर लेती हूँ तकरीबन, जो जो होती हैं छोटी छोटी ख्वाहिशात वही हैं, लेकिन मैं अपनी मामा की जो है वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ क्या? कि मैं उनके साथ उम्रा करूँ। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दें जी इंशाल्लाह। जैसे ये। अच्छा, कुछ लड़कियां ना वेस्टर्न में थोड़ी ओवर लगती हैं, बट आपका फेस इतना इनोसेंट सा, क्यूट सा लग रहा है। क्योंकि मैं प्यारी हूँ। अच्छा, जब शीशा देखती हैं तो शीशा आपसे क्या कहता है? शर्मा जाता है कि इतनी प्यारी लड़की। जी, उनका आपका आना यूँ शर्माना है। यस। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि अपनी एक अच्छाई बतानी है और एक अपनी ही बुराई बतानी। अच्छाई ये है कि बुराई पहले बताती हूँ। बुराई ये है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिर गुस्से में क्या करती हैं? लड़ाई करती हूँ इससे। सब सही। और अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि मैं 10 मिनट के बाद भूल जाती हूँ और फिर से वैसे हो जाती हूँ। कि किस बात से गुस्सा आया था? जी। ये अच्छी चीज़ भी है, ये नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह भी है। अच्छा, मोहब्बत हुई?
कितना टाइम पहले? जब मैं छोटी थी तब। कितने साल की थी जब आपको प्यार हुआ? मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी। 8वीं क्लास की थी आप, मतलब छोटी सी थी ना। तो फिर किसने बताया कि ये मोहब्बत है जो आपको हो रही है? खुद ही पता चल गया था। वो जज्बात क्या थे? किसी का अच्छा लगना और फिर सोचना कि इन फ्यूचर ये हस्बैंड हो, कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं। यानी कि किसी इंसान को लेकर जब फ्यूचर थॉट्स आते हैं तो वो आप समझ लो कि आपको मोहब्बत हो चुकी है। हाँ जी, लेकिन तब ये था कि मैं छोटी थी, मैच्योर नहीं थी, इस वजह से लाइक, और अब मुझे सही से पता चला कि मोहब्बत, आप क्या समझ आइए मोहब्बत क्या है? कि जो शख्स अगर आपसे निकाह करने का, वो आपको निकाह करने का कहता है और फिर आपसे शादी करने का बोलता है, तो मेरे देखने में वो मोहब्बत ही हुई ना। वो मोहब्बत है, ऐसे ही जिसमें कमिटमेंट हो जाए वो मोहब्बत है, बगैर कमिटमेंट की मोहब्बत नहीं, है। ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर वो रिलेशन कहाँ गया? कौन सा? चला जब 8वीं में मोहब्बत हुई? वही चल रहा है स्टिल। Oh my God, this is just amazing, this is just rocking, you rock girl। नहीं, वही चल रहा है और अभी तक इंशाल्लाह, और साल हो गए? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। 8 साल की मोहब्बत हो गई माशाल्लाह, और अभी सिलसिला जारी। सिलसिला जारी है। शादी कब एक्सपेक्ट करते हैं आप? इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल निकाह हो जाएगा। तो फिर इतने साल के बाद तो लड़का कहता है यार मैं किसी और को ट्राई करता हूँ, इसके साथ तो मैंने वक्त गुजार लिया। नहीं, आपके वाला क्यों ऐसा नहीं निकला? क्योंकि उनको मैं प्यारी बहुत लगती हूँ और मैं अच्छी भी हूँ और उनके साथ लॉयल हूँ, इसलिए। जिन लड़कियों के साथ धोखा हो जाता है वो ऐसा क्या करती हैं कि उनको बेचारी को समझ नहीं आता? आई थिंक मैंने तो अभी तक यही सुना है कि लड़कियाँ लॉयल नहीं होती हैं। वो उन्होंने जो है वो उनके साथ बहुत सारे लोग ऐड होते हैं, ये होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मैं खुद भी लड़की हैं और आपका अच्छा चल रहा है रिलेशन, 8 साल हो गए, तो आप क्यों ये बात कर रही हैं? मुझे बाकी लड़कियों का नहीं पता, मुझे अपना पता है। सही है। और किस तरह लड़की कन्विंस कर सके दूसरे लड़के को कि वो इससे शादी करे? वो यही हो सकता है कि आप उनके साथ जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही रहें, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यही है, वो मेरे देखने में ये कि आप लड़के के साथ लॉयल रहें, और उसके बाद शादी और निकाह और ये चीज़ें हो जाती हैं। वाले आसानी से मान रहे हैं आप दोनों? हाँ जी। सही है। और अपने पार्टनर की आपको सबसे अच्छी अदा क्या लगती है जिस पे आप दिल हार बैठी हो? उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि जब मैं गुस्सा होती हूँ तो वो चुप कर जाते हैं और मेरी बात को सुन लेते हैं, और सम टाइम मैं गुस्सा कर लूँ तो वो बाद में मुझे प्यार से समझा देते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करते जी। सही है। और अगर कोई आप माशाल्लाह प्यारी है, दूसरे लड़के जब ट्राई करते हैं आप पे, उनको कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है? मैं कहती हूँ मुझे नहीं कोई चाहिए, मेरे वाला अपना बहुत प्यारा है। हाय हाय हाय, क्या करना दूसरों में जब अपने वाला ही इश्क की हद तक पहुंच चुका। कुछ सुनाएंगी गाना, कोई शायरी? अच्छा, शायरी जो है वो मुझे सैड पसंद है, वो सुना देती हूँ। कि मुर्शिद हमें तो वो लोग भी छोड़ गए जिनका दूसरा नाम हमने ज़िंदगी रखा था। अल्लाह जी, कितनी गहरी बात कर दी, जिनका नाम ज़िंदगी रखा था। और किताब इश्क में आप किसको अपना सुकून लिखती हैं? अपने पार्टनर को। अपने पार्टनर को? दैट्स अमेजिंग। सही हो गया। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? निकाह ही है जो अभी तक नहीं हुआ। ठीक, जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही है। मुझे पता नहीं किसने अभी याद किया, मुझे छींक आई। आपको किसने याद किया होगा? आपकी मामा ने किया होगा ऑब्वियसली, दुनिया वाले याद नहीं करते हैं। अच्छा, घर वाले याद करते हैं। सही। कुछ और कहना चाहें? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं टिकटॉकर हूँ और जो मेरी आईडी है वो मारिया मलिक ऑफिशियल के नाम से है, और सब लोग जाएं जल्दी से उसको फॉलो करें और मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स करवा दें। मारिया मलिक ऑफिशियल। Yes। कितने फॉलोअर्स? अभी तो अभी मैंने स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले, और अभी मेरे 55 के जो हैं फॉलोअर्स हैं। 55 के। लेकिन कोई बात नहीं, एक दफ़ा बस फॉर यू पे आ जाओ, 2-3 दफ़ा फिर गेम। वीडियोज़ तो फॉर यू पे होती हैं। मारिया मलिक ऑफिशियल को फॉलो करें जाके। चलें, थैंक यू जी, अच्छा लगा गपशप। थैंक यू। हसीना मौजूद है डार्क लिपस्टिक के साथ, इनसे लगाएंगे गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? नायराश नायरश। नायरा गिल। नायरा गिल। नायरा का मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी। कितनी जगहों पे जाती है जहाँ पे रोशनी हो जाती है? यहीं देख ले। हाँ भाई, अल्लाह। नायरा का कहना है कि ये मॉल में आई है और मॉल में रोशनी हो गई है, तो ये लाइट्स बंद करा दें। जी करवा दें। लाइट्स काश में बंद कराती, फिर देखते हैं कितनी रोशनी है। चलिए सही है। नायरा, क्या करती हो जी आप? स्टडी करती हूँ, साथ जॉब पे। स्टडी करती हैं, साथ में जॉब भी करती हैं। क्या पढ़ रही हैं आप? अभी मैट्रिक कंप्लीट किया और साथ ही कॉल सेंटर की फील्ड। मैट्रिक करते ही कॉल सेंटर में क्यों चली? वो छुट्टियाँ थी ना, बातें करने का शौक है बहुत ज़्यादा। तो आपने कहा कि किसी से बात नहीं हुई, यही मेरी सुपरवाइज़र है कॉल सेंटर में। सुपरवाइजर से दोस्ती कर ली? जी जी। ये क्यों?
बनानी पड़ती है ना काम वगैरह। के सीनियर से बना के रखोगे तो कामयाब होगे, ये पाकिस्तानियों का फंडा है जी। ऐसे ही है। अच्छा, तो इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों? आते आते डार्क हो गई है लाइट कलर का। आते आते डार्क हो गई। डार्क लिपस्टिक आते आते लाइट होती है, लेकिन इनकी लिपस्टिक लाइट थी, आते आते डार्क कैसे हो गई? वो मैं आई रहा हूँ ना इसलिए। जादुई लड़कियाँ। जी जी। सही है। सेहत कहाँ गई? सेहत स्टार्टिंग से ऐसी है, ऐसे स्टार्ट से ऐसे। कोई कंप्लेन आंधी आती है तो आप अंदर ही रहती हैं या बाहर जाती हैं? नहीं 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 जाती। करती हूँ मैं। घूमने का खतरा है। सही हो गया। जिंदगी में कौन सा मुल्क घूमने का शौक रखती हैं? कनाडा क्यों? बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ना ड्रीम कंट्री रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रगल करके अपना ये ड्रीम ज़रूर पूरा करूँ। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। क्या सुनाएंगी? कोई गाना, कोई शायरी? गाना शायरी कुछ भी नहीं। किताब इश्क में हम डैश को अपना सुकून लिखते हैं, आप किस चीज़ को अपना सुकून लिखती हैं? कंप्लीट दिस डायलॉग। सुकून ही नहीं है ज़िंदगी में। नहीं अल्लाह जी माफ़ कर दे, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? बेसुकून हो? बहुत ज़्यादा। अल्लाह से बात करो ना। इंशाल्लाह आएगा सुकून। सुकून किस चीज़ से नहीं है? मतलब क्या ऐसी टेंशन क्या चल रही है? सिर्फ बस कामयाब होना फ़िलहाल तो इसी स्ट्रगल में है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, किसी ना किसी तरह खुद को सक्सेस किया जाए, तो फ़िलहाल इसी उसमें है। मुझे समझ नहीं आती, वेरी सॉरी, आपको नहीं कह रही लेकिन ओवरऑल कह रही हूँ। हम लोग रोना रोते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हम बहुत बेसुकून लोग हैं। हम सुकून तलाश कब करते हैं? हम दुनिया की रंगीनियों में अपना सुकून तलाश करेंगे तो हमें नहीं मिलेंगी। हम जितने हमारे पास वसाइल हैं उसमें हम खुश रहने की कोशिश करेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। हम अपना दुख अल्लाह को सुनाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा। आप जाएं, आप किसी को अपना दुखड़ा सुना लें, वो आप उस टाइम पे तो रो लेंगी, उस टाइम पे 5 मिनट के लिए अच्छा फील करेंगी, घर जाके आप दोबारा उसी डिप्रेशन में जाएंगी। ऐसे ही है, आप अल्लाह से दिल लगाएं, अल्लाह से बात करें, अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाएं। मैं कंफर्म बात गारंटी से कह सकती हूँ कि यार आपको 1-2 दिन में ही आप अच्छा फील करोगे। जी इंशाल्लाह। क्या सुनाएंगी? शेर है। अगर मोहब्बत का रंग सफ़ेद है तो मेरे लिए उस शफाफ एहराम की मानिद हो कि जैसे उड़ने के बाद हर बुराई से तौबा कर ली जाए, दुनिया से मुंह मोड़ लिया जाए। बस तुम मेरे लिए खुदा की तरफ से तोहफ़ा हो और मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। ये किससे मोहब्बत का एहसास है जो आपने बयान किया है? बस कोई है? नहीं है, नहीं पर होगा ज़रूर। मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठ चल रहा है। कोई है? नहीं नहीं, There is someone, नो वन, someone hidden। बट अल्लाह के फजल से होगा। चले, कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं? उसमें क्या 3 क्वालिटीज़ देखती हैं? लाइफ पार्टनर में 3 क्वालिटीज़। सबसे पहले तो केयरिंग हो, और दूसरा सेकंड चीज़ है कि किसी भी चीज़ से रोक टोक ना हो, स्पोर्टिव हो हर चीज़ में। थर्ड अमीर हो या गरीब हो? प्यार करने वाला हो, बस अमीर गरीब का कोई सीन नहीं। प्यार करने वाला हो और 2 शादियों की ख्वाहिश रखता हो या नहीं? बस एक ही? जी सही है। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। कुछ और कहना चाहते नहीं, थैंक यू सो मच। हैं? ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोग के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं हम अच्छी सी गपशप। इकबाल के एक शाहीन मौजूद है, इनसे लगाएंगे अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम शाहजेब हाशमी। शाहजेब हाशमी, ठीक है। शाहजेब क्या कर रहे हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फिल्म की डिग्री ली है आजकल। फिल्म की डिग्री? यस, फिल्म। फिल्म में आप एज अ डायरेक्टर जाना चाहोगे, एज अ एक्टर जाना चाहोगे, एज अ क्या काम करना चाहोगे? एज ए एक्टर जाना चाहूँगा। एज अ एक्टर। किस एक्टर को टक्कर देंगे आप? शाहरुख खान। भाई पाकिस्तान में तो इनका मुकाबला ही नहीं, डायरेक्ट बॉलीवुड पहुंच गए। जी, बड़ी टक्कर देनी चाहिए ना, हमेशा बड़ा सोचना अच्छी चाहिए। बात है, अच्छी बात है। अभी कोई आप एक्ट करके दिखाओ हमें। अभी क्या एक्ट करवाना चाहती हैं आप? उनका ही कोई डायलॉग सुनाएं। ये ले।
मैम उसकी जगह मैं आपको एक बहुत ही दुखी सा और अच्छा सा शेर सुना सकता हूँ। अभी एक्टिंग जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं आ जाती, को थोड़ा बहुत फील पड़ता है, फील लेनी पड़ती है, फील आती है उसके बाद इंसान के अंदर है। मेरा एक बहुत ही प्यारा शेर है, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। हकीकत ऐसे ही है। तो आपने लोगों की बात की, जो लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, आपने किसका बुरा सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो हमेशा लोगों में ही आते हैं। लोगों में ही आते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश की है कि अच्छाई की जाए लोगों के साथ। जबरदस्त। और आप, हमारा अल्लाह देता है। आपको लगता है आपका कोई एंटी बंदा है जो आपका बुरा सोचता है? नाम नहीं लेना, वैसे पूछ। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से हम लोगों को पसंद नहीं आते, कुछ हमें नहीं पसंद है और कुछ लोगों को हम नहीं पसंद आते, तो उनको हम कुछ नहीं कह सकते। और जो आपको पसंद नहीं और आपको अगर वहाँ उसी के साथ रहना पड़े मजबूरी में, किस तरह रहा जाए? उसके साथ यही है कि फिर अगर मजबूरी में रहना तो फिर मजबूरी में तो कुछ भी करना पड़ता है, मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बस वो उसी तरीके के साथ उसके साथ। कभी गधे को बाप बनाया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बाप है मेरा। जबरदस्त। अच्छा, ज़िंदगी में सुकून क्या है आप? मेरी ज़िंदगी में सुकून मेरे माँ बाप हैं। तो मतलब किताब इश्क में आप अपने माँ बाप को अपना सुकून अपना सुकून लिखता हूँ, मेरे लिए वो सब कुछ है। जबरदस्त हो गया। और आप एज एक्टर काम करना चाहते तो आप एज अ हीरोइन किसको अपने साथ देखेंगे? मैं इकरा अजीज़ इकरा अजीज़ के साथ काम बहुत फेवरेट उसकी है, हाइट तो बहुत छोटी है आपसे, लेकिन उसकी जो एक्टिंग है ना वो कमाल है। मैं उसका बहुत पुराना क्रश हूँ। इकरा का भी कोई डायलॉग याद है अगर? खुदा और मोहब्बत का है, पिछले दिनों मैंने दोबारा देखा है। टके से बिकते हैं जज्बात, और तुम भूल गया, अब थोड़ा सा क्या भूल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, शी इज़ अ ग्रेट एंड आउट क्लास एंड फैब्यूलस एक्ट्रेस इन पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली शी हैड स्किल्स कि यार वो दिखाती हैं अपने टैलेंट से कि यार वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं। सही हो गया। और इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? मोहब्बत हुई आपको? जी मोहब्बत हुई थी मुझे, मोहब्बत हुई थी, उसी वही चीज़ दिमाग में चल रही है। उसी गम में जिंदा है आप। उसकी शादी भी हो गई है। उसकी शादी भी हो गई? उसकी शादी पे गए थे आप? नहीं, शादी पे तो नहीं गया तो था। कैसे पता चला उसकी शादी, और उसने छोड़ा क्यों? आपको कितने टाइम का रिलेशन था? मैम 4 साल का। 4 साल। और उसके बाद टाटा बाय बाय? नहीं, उसका कसूर नहीं था, वो उसका कसूर था? किसी का भी कसूर नहीं था, बस अल्लाह ताला ने हमारे नसीब नहीं बनाए हुए थे। याद आती है उसकी? जी आती है, क्यों नहीं आती। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है उनके सामने? देखिएगा मैम उसकी बातें, उसकी बातें किया करती थी वो। मैम बुरी बातें नहीं करती थी, अच्छी बच्ची थी, अच्छी बातें कब कहाँ बुरी बातें करती? इंसान कहता है ना रिलेशनशिप में गंदी बातें अच्छी बात नहीं, अच्छी बातें। अच्छी बात ये भी है किसी की केयर करना। अच्छी बात ये भी है कोई आपको पूछे कि मेरी जान क्या हाल है। मैम वो बहुत केयरिंग थी, लविंग थी। और फेवरेट बात बताओ, जो जुमला सबसे ज़्यादा याद आता है। उसकी फेवरेट बात यही थी, बात तो नहीं थी लेकिन वो जो चाय बनाती थी ना, आज तक उस चाय का दीवाना हूँ। जब उसे पहली दफ़ा मिला था तभी उसने मुझे चाय पिलाई थी, और आज तक उसकी चाय याद करता हूँ। चाय बनाती थी बहुत अच्छी। आप चाय पीने उसके पास पहली दफ़ा कहाँ गए? बस गया था एक जगह, हर चीज़ रिवील कर दूंगा तो हो एक जाए। जगह गए तो वहाँ पे चाय उसने बनाई? यहाँ किसी का घर हो सकता है, यहाँ ढाबा हो सकता है। नहीं, उसी के घर गया था मैं, बस एक घर गया। चले, अच्छी बात है। आप उसको क्या कहेंगे अगर वो देख रही हुई तो? पाक उसे हमेशा खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे, और आने वाली जो उसकी नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है उसके अंदर उसके लिए बेहतर हो। जो इंसान के नसीब में नहीं होता तो मैडम हम उसके लिए ज़बरदस्ती तो नहीं, जो अल्लाह ताला के सामने आ जाए तो पिघल जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। दर्दनाक लम्हा होगा आने वाले वक्त का। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अब तो हौसला आ अल्लाह गया। ताला मेरे ख्याल से आपको सब्र भी दे दे। ऐसे ही है मैम, जब इंसान की एक नई प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो सब्र ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाता है। लड़कियां चाहे शायद उसी इंसान से मोहब्बत करती हों जिससे उसका रिलेशन था, शायद अपने हस्बैंड से उतना प्यार ना कर पाएं, लेकिन हम वो बिजी हो जाती है अपने बच्चों में। मैम उनके लिए हम फिर भी दुआ कर सकते हैं ना। अब मैं अभी उनकी लाइफ में जाके इंटरफेयर करूँगा तो उनके लिए मसले मसाइल होंगे। यही असल प्यार है कि उसकी अगले की इज्जत को प्रायोरिटी रखा जाए। प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसके अलावा कुछ कहना चाहें, किसी को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा यही है कि हमेशा अच्छा करें, आपको अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देगा। जो आपके साथ बुरा भी करके जा रहा है उसके साथ हमेशा अच्छाई की कोशिश रखें, ठीक है। यही हमारे अल्लाह और हमारे नबी का भी पैगाम था हम लोगों तक। तो अपने इर्द गिर्द जितने भी गरीब लोग देखें, अगर आप 100 कमाते तो कम से कम उनको 10 रुपये दिया करें, लाजमी दिया करें। पता नहीं उनके घर खाना पकता है नहीं पकता, तो उनकी ज़रूर मदद करें। वो दिए हुए 10 रुपये आपके आने वाले दिनों में डबल हो के आएंगे। ऐसे ही है मैम, ऐसे ही है। थैंक अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू वेरी मच। प्यारी प्यारी 2 लड़कियां आ गई हैं इंटरव्यू के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुज़दलिफ़ा। माहम एंड मुज़दलिफ़ा। लिटरली मेरे स्कूल में जब हम 9th में थे या आई थिंक 8th में थे,
तो दोनों लड़कियां थी हमारी क्लास में, इस नाम की माहम भी थी और मुज़दलिफ़ा भी थी। अच्छा, मुज़दलिफ़ा से तो मैंने नहीं पूछा था उसके नाम का मतलब क्या है, लेकिन ऑब्वियसली क्या नाम का मतलब? मेरे नाम का मतलब है रहम करने वाला और रहनुमाई करने वाला। आपने कितने लोगों पे रहम किया? बहुत, मेरे भी इस चीज़ का असर होता है। क्योंकि नाम का मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। तो किस किस हद के लोगों को जो है माफ़ किया? हद लगा क्या बुरा किया? माफ़ी करती आ रही है। अच्छा, क्या क्या बुरा किया किसी ने जिसको माफ़ कर दिया? हम भी सोचे कि यार इस पे भी माफ़ी बनती है। दोस्ती में गद्दारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, उससे भी माफ़ी है। बिल्कुल है। फिर तो आप लेजेंड है। क्या करती हैं आप? मेरी सेकेंडरी क्लियर है ICS के साथ, और अभी हम लोग एक फाउंडेशन में जॉब कर रहे हैं। अच्छा काम कर। बिल्कुल, लोगों फाउंडेशन वाले खुद कितना पैसा खाते हैं? नो आइडिया, बट हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग दिखा भी रहे हैं और चल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस आप बताएं जी, आप भी? हाँ जी, मैं भी इन्हीं के साथ, मेरा BA कंटिन्यू है और इसके साथ साथ मेरी साइड जॉब कह लें, इन्हीं के साथ ज़बरदस्ती खींच के लेके जाती हैं। ज़बरदस्ती जॉब कौन करवाता है? ये करवाती हैं क्योंकि बेस्ट ही है ना। मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने गिग काम करी हूँ, क्योंकि गुनाह तुमने बहुत ज़्यादा किया, तो नहीं कहा उनका हसाला करो, साला करो इसका। अच्छा, कौन सा ड्रीम कंट्री है जहाँ जाके रहना चाहती हैं? टर्की, टर्की। वाई टर्की? इस्तांबुल, लव सबसे ज़्यादा। इस्तांबुल, कुछ भी जिससे भी पूछ लो जी टर्की जाने की वजह, इस्तांबुल लव है जी। पाकिस्तानी लड़के ज़्यादा खूबसूरत हैं या फिर बाहर के मुल्कों? पाकिस्तान। पाकिस्तानी। बियर्ड एंड क्लीन शेव? बियर्ड। नो क्लीन शेव? क्लीन शेव वाले लड़कों को जब देखते हैं तो क्या कमेंट माइंड में आता है? ये लग रहे। सही। और आपके ख्याल में? सेम सही हो गया। अच्छा, जो शादी के लिए लव पार्टनर ढूंढेगी, दो क्वालिटी। मैरिड है आप? सवाल की कचरा कर दिया है। अच्छा, कब से शादी? 6 मंथ हो गए हैं। नई शादी है माशाल्लाह। लव मैरिज अरेंज? लव मैरिज। लव मैरिज। कहाँ पे मिले वो? वो स्कूल लाइफ में मिले थे और हम बहुत छोटे थे जब मिले थे। छोटे होते की मोहब्बत जो शुरू हुई, अब जाके शादी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। पुरानी मोहब्बत में शादी कैसे मुमकिन है? वो बीच में गैप आ गया था, उसके बाद जब हम यंग हुए फिर जाके दोबारा मुलाकात हुई, फिर मोहब्बत हुई। यानी ये तो मुझे ऐसा लग रहा है शाहरुख खान की कोई मूवी का सीन है कि बिछड़ गए दो मोहब्बत करने वाले, बड़े हुए तो कहीं मेले में मिले कि हम वही लोग हैं। वही लोग हैं, अब हमें मोहब्बत हो गई। क्या आदत है जिस पे आप दिल हार बैठी? उसकी मम्मा से मोहब्बत, अपनी वालदा से मोहब्बत। अच्छा, यानी जो अपनी वालदा से मोहब्बत करता है वो आपसे कितनी मोहब्बत करेगा? नहीं करेगा। जो अपनी माँ के लिए इतना लॉयल है वो अपनी बीवी के लिए कितना होगा? ऐसे ही है, लेकिन कभी कभी उल्ट भी हो जाता है। वो माँ का लाडला सिर्फ माँ का लाडला होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ पूरा रखते हैं। सही है। अच्छा, मुझे बताइए, मुँह दिखाई में क्या तोहफा मिला था? मुँह दिखाए में मुझे ब्रेसलेट मिला था। ब्रेसलेट कहाँ है? अभी तो फिलहाल घर है वो। अरे, सोना पहन के नहीं? नहीं, सिर्फ लगता है ये पहनी हुई है। दिल पहना हुआ है उन्होंने। आप क्या सुनाएंगे? नथिंग। तो गाना शायद, डायलॉग सुना दो। वैसे शेर व शायरी बहुत अच्छी करती है। सर्च करें ना हमसे। छोटा सा अर्ज कर दो। हम धोखेबाज हैं। बेस्टी साथ खड़ी है और बेस्टी को कह रही है माम धोखेबाज है। हम धोखेबाज है। देखो, ये अर्ज कर दिया उसने। आप कह लो उसको अर्ज करें। तौहीन कर दी कैमरा। दुनिया के सामने, कैमरे के सामने नहीं, दुनिया के सामने तौहीन। पूरा पाकिस्तान देखेगा कि माँ हम बेवफा है, माँ हम धोखेबाज है। मैं धोखेबाज होती तो मैं साथ होती। कॉमन सेंस है। धोखेबाज ही आपके साथ होते हैं और आपके साथ रह के धोखा दे रहे हो। मुझे ये बात बता दो, ये धोखेबाज ऐसी है जिसको स्पेशल बुलाती है ये कॉल्स कर करके, माँ हम आ जाओ, माँ हम बात सुनो, माँ हम प्लीज़ मिलो आकर। हम आके मुझे धोखा दे दो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वो दोस्त आपका सहारा होते हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते। ये वो है। उनको लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। शी इज़ वन ऑफ देम। और आप इसके लिए क्या कर सकती हैं? जान दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। जान देने का दावा तो सब करते हैं, कोई और बात करो। मैं कहने की कि अभी मर के दिखाओ यहाँ। बिल्कुल, जान देने का दावा तो सब करते हैं। कोई चांद तारे तोड़ने की बात करे जो झूठी हो। भी सब करते हैं। अब तो जैसे कि लड़कियां, आजकल तो लड़कों ने भी डायलॉग चेंज कर लिया कि भाई चांद तारे तोड़ने के अलावा बाकी कोई और बात बोलो जो इस दुनिया में कर सके हम। बैंक बैलेंस दिखाओ। बैंक बैलेंस दिखाओ। अब आप बताओ, आप क्या दिखाओगी? नथिंग, कुछ भी नहीं। यार ही दिखा सकते हैं। वो भी नज़र नहीं आता। किसी को कोई पैगाम देना हो या कुछ कहना हो? नहीं, अपने माशरे के लिए एक पैगाम है कि अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत हमें उजागर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे अंदर ना सोशल मीडिया ज़्यादा है और इंसानियत कम है। और आप क्या कहेंगे? एज़ इट इज़ सेम, लोगों के लिए मदद करें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ऐसे बहुत सी दुनिया में लोग हैं जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी मदद करें, लोगों के प्लेटफॉर्म से करें, आपके प्लेटफॉर्म से करें। आपका माशाल्लाह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही इज़्ज़त से नवाजे। और यही है कि बस दुआ किया करें हमारे लिए भी, अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। ऐसे ही है, बेटियों के लिए नहीं, सिर्फ बेटों के भी नसीब अच्छे करे, सबके नसीब अच्छे करे। बेटों के करेंगे तो फिर बेटियों के अच्छे होंगे। चलिए, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू। ओके जी, हमारे प्रोग्राम
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आप लोगों से एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ और इस शेर में बड़ी गहराइयाँ हैं और वो ये है कि एक आईने के सामने बड़ी शिद्दत से बात की, एक आईने के सामने बड़ी शिद्दत से बात की, वरना तो सबसे हमने मुरव्वत से बात की। तो इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नई जगह पर नए चेहरों के साथ, नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।